बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मौला अमीर साहब तो मौला फरमाते मैं देख रहा हूं, मस्जिद कुफा में खड़े, देख रहा हूं इन दीवारों से ईसाई लोग फलांग के इस मस्जिद में आ रहे हैं। अज़ीज़ान गिरामी, मौला इस तरह से बयान फरमाते हैं, आखिरी जमाने को मौला ने देख के बयान किया। मौला ने बगदाद से मुताल्लिक कहा था, इसी दरिया से, इस फुरात के पानी से यहाँ पे ऊंची ऊंची इमारतें बनेंगी। मौला के कुछ असहाब साथ में मौजूद थे। मौला ने कहा ऊंची ऊंची इमारतें बन जाएंगी। उस जमाने में जमीन पे सिर्फ घर होते थे, अगर कोई पहली मंजिल बना लेता था यानी तो बड़ी बात थी। लोग कहते थे इसने कहा, ये सुतून कहाँ से लाया, इसने कैसे अगली मंजिल बनाई, बड़ा मुश्किल काम था। मौला ने फरमाया ऊंची ऊंची इमारतें बनेंगी। कहा मौला फिर लोग जाएंगे कैसे? कहा उनके लिए वहां पे जाना भी आसान हो। कहा मौला वहां रोशनी नहीं होगी? कहा नहीं, हर कमरे में, हर हुजरे में चिराग भी होगा। अब चिराग उस जमाने में सिर्फ आग का होता था, वो समझ नहीं रहे थे कि बिजली आ जाएगी। कहा मौला अगर हर हुजरे में चिराग होता फिर तो आग लग जाएगी। मौला ने कहा नहीं, आग भी नहीं लगेगी, उसके अलग तरीके होंगे, बड़े पुरसुकून तरीके से लोग रहेंगे। फिर मौला ने फरमाया इसी बगदाद में एक एक शब जुमा में 70-70 हजार गुनाह हो गए। मौला ने इस तफसील से बयान किया जैसे मौला देख के बयान कर रहा है। यह आज कोई नहीं बयान कर सकता, कोई पहुंच नहीं सकता वहां जहां मौला अमीर अलैहिस्सलाम है। मेरे साथ रहिएगा, मैंने यहां तक बात को पहुंचाया, मुझे मुकम्मल करना है मज़मून। ऐसा नहीं कि ये कूफे तक मौला पहुंचा रहे। फिर यही कूफे के अंदर मौला फरमाते हैं कि दुनिया भर के अंदर मज़ालिब होंगे। नजद पुराना नाम है रियाद का। अब ये जिन भाइयों को नहीं पता आज सुन लीजिए, रियाद कैपिटल आपको मालूम है ना? किस मुल्क का कैपिटल है? जो आप उन्होंने अपने बाप के नाम पे रख लिया ना, आले सऊद कहते हैं, वो सऊदी अरेबियन नबी है। भी किसी के बाप का मुल्क नहीं है, रसूल खुदा का है, हिजाज मुक़द्दस है इसका नाम। तो इसलिए मुझे सऊदी अरब कहते हुए बड़ी मुझे कोफ्त होती है। तो ऐसा नहीं, उन्होंने नाम बदल दिया, कैपिटल बनाया, उसका नाम नजद था, पुराना नाम है नजद, और उसका नाम उन्होंने बदला, नाम रियाज कर लिया ताकि लोग भूल जाएं वो जो अहादीस नजद से मुताल्लिक आई हैं। तुम कितने नाम बदलोगे, कितने पर्दे डालोगे, जहां तुम पर्दे डालोगे हम पर्दे उठा के बताएंगे छुपा किसे रहे हो। ग्रामी आखिरी जमाने में शिया सुन्नी दोनों किताबों में रिवायात हैं। जब पूछा जनाब सरवर कायनात से सहाबा ने, या रसूलल्लाह आपने फरमाया आपके लाल आएंगे, आपके 12वें लाल आएंगे, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम, तो कहा हाँ, दुनिया के हालात क्या होंगे? कहा अल्लाह यमन वालों पर रहमत नाजिल करे। कहा या रसूलल्लाह यमन में क्या होगा? कहा वहां के लोग मोमिन होंगे, अहले ईमान होंगे। मौला ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबके मुताल्लिक फरमाया। कहा या रसूलल्लाह हमारा हिजाज, तो सरवर का भाइयों की किताबों में है, सरवर कायनात ने सर झुका लो। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने कहा या रसूल अल्लाह हिजाज, आपने फिर सर झुका लिया। कहा या रसूल अल्लाह, आपने फिर कहा खुदा रहमत नाज़िल करे यमन वालों पे। कहा या रसूल अल्लाह हमारा ये हिजाज यानी सऊदी अरब, आपने फरमाया यहाँ के लोग बदतीनत भी होंगे, बदअकीदा भी, और नज से फितने उठेंगे, शैतान का सींग नज से उठेगा। तुम नाम बदल लो, किरदार कहां लेके जाओगे? मैं चलते रहिएगा थोड़ी देर के लिए। तो हबीब खुदा ने फरमाया आखिरी जमाने में नज में फितने होंगे। फिर आपने फरमाया क्या कुछ होगा दुनिया में? फिर आपने फरमाया कि इराक के हालात को आपने तफसील से बयान किया। कुछ तो खून होगा, वहां पे खून रेजी होगी। खुदा की कसम रिवायात में है कि जिसका नाम भी अगर अली होगा, हसन होगा, हुसैन होगा, अब्बास होगा, जाफर होगा, कुछ नाम मासूमीन ने बहुत खुल के बयान किए। एक कंडीशन है जो ऑन हो गया, कोई मसला नहीं, परेशान नहीं। अज़ान गिरामी, अब एक मरतबा सरवर कायनात ने कुछ नाम बताकर, इन नामों में जो भी कोई देखेगा आखिरी ज़माने में एक सुफियानी आएगा। मासूम से पूछा कि बताइए नाम क्या होगा उस सुफियानी का? उसका नाम होगा उस्मान। आज बहुत से लोग कह रहे हैं भाई ये जो आईसिस दाइश बनी है अबू बकर बगदादी ने बनाई है, तो बहुत से लोग कह रहे हैं ये सुफियानी का लश्कर है। नहीं, इसका नाम अबू बकर बगदादी है। आप लोग तो परेशान होकर सुन रहे हैं, इसका नाम अबू बकर बगदादी है। जाने गिरामी ये वो नहीं है, क्योंकि उसका नाम होगा उस्मान। मुझे नहीं मालूम लोग पहुंच रहे हैं नहीं पहुंच रहे। अबू बकर बगदादी सुफियानी नहीं है। बहुत से लोगों ने धोखा खाया, शिया कहने लगे कि नहीं लड़ना नहीं चाहिए, ये सियाह परचम लेके आया है, यही वो सुफियानी है जिस पे पैगंबर ने लानत की थी। नहीं, पैगंबर ने इस अबू बकर बगदादी पे लानत नहीं की है।
इसका स्या परचम है मलऊन। लेकिन जिसपे पैगंबर ने लानत भेजी हो ये वो नहीं है। जिसका पैगंबर ने नाम लेके लानत भेजी है वो सुफियानी है, उस्मान इब्न अंबसा। पैगंबर ने फरमाया वो अबू सुफियान की नस्ल से होगा, नाम उस्मान होगा, वो सुर्ख परचम लाएगा, वादी याबिस से आएगा। पता नहीं आप लोग कहां जा रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान की फौज ने ऐलान किया है एक बहुत बड़े फितना खवारिज का कि भाई हम इस फितना खवारिज के खिलाफ जो अफगानिस्तान से उठ रहे हैं उसको लीड किया था मुल्ला उमर ने। ये भी वो नहीं है। आप लोग पता नहीं कहां जा रहे हैं। ये वो नहीं है जिस पे पैगंबर ने नाम लेके लानत की है। मैं ये नहीं कह रहा ये अच्छे हैं, ये सब बदबख्त हैं, ये सब दुश्मनाने इस्लाम हैं। जो दुश्मनाने दीन, दुश्मनाने इस्लाम के हाथों में खेले वो मुसलमान नहीं होता। लिबादा इस्लाम का होता है, किरदार कुफार का होता। पहुंच रहे, चाहे वो इस दौर का हो चाहे उस दौर का हो, जो मक्के के मुशरिकीन के सरदारों से पैसे खा के मुखबिरियां करते थे, चाहे वो बज़्म रिसालत में बैठते हो, वो मुशरिकीन के आलाकार थे, उन पे अल्लाह ने भी लानत भेजी है। लेकिन मौला ने फरमाया यह है कि आखिरी जमाने में शदीद हालात खराब होंगे, एक ही वक्त में हालात बिगड़ना शुरू होंगे, बिगड़ते चले जाएंगे। कहा मौला संभलेंगे कैसे? कहा मेरा बेटा संभालेगा। मौला ने फरमाया कि फिर मेरा बेटा 12वां हमारा लाल है वही आके संभालेगा। कि हालात खराब होते चले जाएंगे। कि एक के बाद एक बादशाह आएंगे। इराक के अंदर मौला ने फरमाया इबाद, अब्द की जमा इबाद, 3 आएंगे। अब इराक के आखिरी जो बादशाह गुजरे हैं अब्दुल सलाम आरिफ, वो तीनों अब्द के नाम से थे। पता नहीं लोग पहुंच रहे नहीं पहुंच रहे। जो बुजुर्ग है वो तो पहुंच गए होंगे। 40 और 50 की दहाई में, 60 की दहाई के अंदर बादशाह गुजरे हैं। तो मौला ने कहा उसके बाद फिर एक पीली टांगों वाला आएगा, यानी जालिम आदमी आएगा कि बहुत जुल्म करेगा मेरे चाहने वालों। खुदा की कसम जब आया था बकर सद्दाम से पहले, तो उसने आने के बाद बहुत जुल्म किया था और शियों पे जुल्म किया था। फिर मौला ने फरमाया एक ऐसा जालिम आएगा अव्वलीन और आखिरीन में किसी ने इतने कत्ल नहीं किए होंगे। कहा कि वो भी मरवानी सुफियानी होगा। और तकरीर का आयज़ान गिरामी, मैं कहता हूं कि किन बारीकियों से मौला ने बयान फरमाया है। आयज़ान गिरामी फिर मौला फरमाते हैं मेरे चाहने वालों की हुकूमतें आ जाएंगे। अब इस वक्त शियों की हुकूमत है इराक में, मेरे जुमले पहुंच रहे हैं। मौला फरमाते लेकिन जब मेरे चाहने वालों की हुकूमतें आएंगी ना तो वो लंबी लंबी हुकूमतें नहीं होंगी। पता नहीं लोग पहुंच रहे नहीं पहुंच। मेरे जो दुश्मन होंगे उनकी तवील हुकूमतें होंगी, कई कई बरस हुकूमत करेंगे। लेकिन जब मेरे चाहने वाले आएंगे तो उनकी हुकूमतें बड़ी कुताह मुद्दत होंगी, जल्दी जल्दी हुकूमतें गिरेंगी। क्या ये मेरे मानने वाले होंगे? अज़ान गिरामी, मौला ने अगर गुनहगार भी हो तो बता दिया अपने बेगाने में फर्क क्या है। पता नहीं मैं कितना खुल के पढ़ूं। मौला ने शाम के हालात का बताया कि दमिश्क उनका कैपिटल हो, आज दमिश्क की कैपिटल है। फिर आपने फरमाया नजद का, फिर मिस्र के मुतालिक बताया, अज़ीज़ान गिरामी हत्ता ईरान का बताया, अफगानिस्तान का बताया, हिंद का बताया। चीन के मुतालिक लोग कहते थे चीन कभी तरक्की नहीं कर सकता। जब हमारी अहादीस उठा के देखिए तो आखिरी जमाने में सुपर पावर चीन को बताया गया है। आप लोग तो परेशान होकर सुन रहे हैं। अगर कहें मैं मजमून बदल दूं, मौला ने फरमाया आखिरी जमाने में सबसे बड़ी ताकत चीन होगा। चीन को सीन, स्वाद ये नून सीन कहा जाता है। उतलुबुल इल्म वलो बिस्सीन, इल्म हासिल करो चाहे चीन जाना पड़े। तो सीन के मुतालिक मौला ने फरमाया ताकतवर होगा लेकिन मुनकिर खुदा होंगे। भाई आज अगर किसी ने चीनियों का दीन देखो, मुनकिर खुदा है, कम्युनिस्ट हैं। मौला ने फरमाया जालिम होंगे, मेरा बेटा उन्हें शिकस्त देगा। तो जाने गिरामी ये जितने अदवार आएंगे उसमें मरकज हमारा विलायत रहना चाहिए। अहले बैत अलैहिस्सलाम की अजमत पे कोई समझौता नहीं है। ये हमने जितनी हिजरत की है पूरी दुनिया में हम गए हैं, आज पूरी दुनिया में अब से 100 साल पहले भी चंद खित्तों में सिर्फ जिक्र अहले बैत। मेरे कुछ भाई पहुंच गए, मेरी हाथ जोड़ के दरखास्त है मेरे इन जुमलों पे गौर कीजिएगा। अज़ान गिरामी अब से 100 बरस पहले भी कहाँ था सिर्फ जिक्र अहले बैत? मजालिस कहाँ थी सिर्फ? ये बरसगीर पाक हिंद में, ईरान, इराक, लुबनान, शाम के कुछ इलाकों के अंदर,
और हिजाज मुकद्दस के कुछ इलाकों में, यमन में और शुमाली अफ्रीका। बस अमेरिका में, यूरोप में, जनूबी अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, अफ्रीका के बाकी ममालिक में कहीं जिक्र आले मोहम्मद नहीं था। ये पूरा का पूरा सेंट्रल एशिया, ये पूरा रूस, चीन, यहाँ जापान, कहीं कोरिया, कहीं जिक्र नहीं था। आज जितने मुल्कों को मैंने नाम लिए, हर जगह इमाम बारगाहें हैं। वो बता रहा जिसने हर जगह मदालिस पढ़ी हैं, मैं हवा में बात नहीं कर रहा। जापान में इमाम बारगाह है, चीन में चले जाइए इमाम बारगाहें हैं, कोरिया में मजालिस हैं, दुनिया में कहीं चले जाएं, फार ईस्ट से लेके ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया से लेके फिलीपीन, थाईलैंड, ये मैं वो बता रहा हूं जहां मैंने मजालिस पढ़ी है। अफ्रीका के सारे ममालिक, यूरोप के हर मुल्क में, अमेरिका की हर स्टेट में, कनाडा के हर शहर में, साउथ अमेरिका के हर मुल्क में, हर जगह अज़ादारी है। जनाबे ज़ैनब ने वादा किया था, भैया दुनिया में आपका जिक्र आम होगा। देखिए, हम 12वें इमाम के गुलाम हैं, हम उनकी बैत करने वालों में, तो उनके लिए जमीन हमवार करना समझते हैं ना, ग्राउंड्स को प्रिपेयर करना, तैयारी करना कि इमाम तशरीफ लाएं, ये वाजिब है। और इमाम ने फरमाया कि 12वें इमाम तब ज़हूर करेंगे जब हुसैन का जिक्र आम हो जाए। दुनिया के हर हर शहर में, करिया करिया, बस्ती बस्ती जिक्र हुसैन इब्ने अली। जब लोग सुनेंगे तो कहेंगे हाँ, आज पाकिस्तान में आपको पता कई सौ साल से आज़ादारी इस सरजमीन पे, ख़ासतौर से सिंध को कहा जाता है औलिया की सरजमीन। यहाँ बड़े बड़े वली आए, अज़ान गिरामी, इन्हें सूफ़ी बना दिया गया है। ये बड़े बड़े उलमा थे, ये बड़े बड़े फ़ुक़हा थे। ये जो मज़ारात हैं आपके, ये जो अहले बैत अलैहिस्सलाम के मानने वाले यहाँ ये क्यों आए थे? ये विलायत अली को आम करने आए। ये सरजमीन पे क्यों आए? इन्होंने आके आइम्मा अलैहिस्सलाम की विलायत को आम किया। कुछ ना करो, एक मर्तबा अली अली तो करना सीख लो। सारा मजमा नहीं है, मैं जुमले हाथ जोड़ के पेश कर रहा हूं। अज़ीज़ान गिरामी, सारे मुसलमान हम कभी भी कहते हैं हम अहले बैत के मानने वाले हैं, तो कहते हैं हम भी अहले बैत को मानते हैं। हर आदमी हमसे यही कहता है हम अहले बैत को मानते हैं। मेरा सवाल, अगर एक आदमी कहे मैं अल्लाह को मानता हूं, लेकिन जितने बुत हैं, मैं राम के बुत को मानता हूं, मैं कृष्ण के बुत को मानता हूं, अब मुझे नाम भी सारे याद नहीं आ रहे हैं, तो बुतों के भी सब लात, मनात, हब्ल, उज़्ज़ा, सारे बुतों को भी मानता हूं, तो क्या ऐसे का ला इलाहा इल्लल्लाह कबूल है? कुछ लोग पहुंच गए। अगर एक आदमी कहे मैं सारे बुतों को मानता हूं, क्या उसका अकीदा तौहीद कबूल है? अज़ीज़ान गिरामी, एक आदमी कहे मैं रसूल खुदा को मानता हूं, लेकिन जितने झूठे नबुव्वत के दावे हुए पैगंबर के बाद उन्हें भी मानता हूं, कुछ लोग पहुंच गए हैं। आज तक दावे हो रहे हैं, जो मुंह उठा के कहते थे मैं भी नबी हूं, मैं रसूल हूं। एक आदमी कहे मैं रसूल खुदा को मानता हूं, लेकिन जितने झूठे नबी बने उन्हें भी मानता हूं, क्या उसका अकीदा रिसालत कबूल है? और अगर कोई कहे मैं अहले बैत को मानता हूं और उनके दुश्मनों को भी माने,